हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे बेल्ट कटिंग ब्लाउज। तो ब्लाउज पे आज हम बेल्ट कटिंग वाला ब्लाउज कटिंग करेंगे और नाप से कटिंग करेंगे। पुरानी हमारे पास जो नाप है उसी से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्लाउज की नाप है उसकी हम नाप लेंगे, फिर उसके बाद में हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास ब्लाउज है और उसकी पहले सबसे हम लंबाई नापेंगे। जितनी भी हमारी ब्लाउज की लंबाई होगी उतना ही हम कपड़ा रखेंगे। तो कंधी से हम रखेंगे और थोड़ा खींच लेंगे। इस तरीके से हम खींचेंगे और हमारी लंबाई जितनी भी होगी, 14 इंच की हमारी लंबाई है ब्लाउज की, तो हम 14 इंच की लंबाई रखेंगे ब्लाउज की। इस तरीके से हम गले की नाप लेंगे और गला देखिए बीचों बीच से हम रखेंगे। देखिए 6 इंच का हमारा ब्लाउज की, हमारे ब्लाउज में जो है गला जो है 6 इंच का है। अब 6 इंच का हम गला रखेंगे, फिर उसके बाद में हम नापेंगे। अब इसका हम उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद में ही ब्लाउज की हम नाप निकालेंगे। तो जो बढ़त पट्टी होती है, इस तरीके से आई वाली पट्टी होती है, उसी से हम नाप लेंगे। तो इस तरीके से जितना भी हमारी आई वाली पट्टी से हम नाप लेंगे। और देखिए ये जहाँ पर से गला है यहाँ से हम रखेंगे और खींच करके ही हम कपड़ा लेंगे। जहाँ से अब हमारी सिलाई लगी हुई, फिर मार्जिन का कपड़ा भी हम देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा 11.5 इंच से कपड़ा आएगा, क्योंकि ब्लाउज की नाप जो है वो है 36 इंच की। तो 11.5 से हम कटिंग करेंगे और ये हमारा कपड़ा है फैब्रिक, इसी पे हम कटिंग करेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे और जितनी भी हमारे पास लंबाई होगी हम उतना ही कपड़ा रखेंगे। जिधर से ज़्यादा होगी तो दोनों चारों तरफ से हम नापेंगे। देखिए इस तरीके से इधर से हमको नापना है, फिर हम इधर घुमा करके यहाँ पर 29 इंच का आ रहा है और इधर से हम नापेंगे। अब देखिए तो 29 इंच का उधर से देख लेंगे, जिधर से ज़्यादा कपड़ा होता है उधर से हमको निकालना है। तो इधर से देखिए इस तरीके से हम नाप लेंगे। इधर से हमारा जो है 34 इंच आ रहा है, जो तो 34 इंच से हम कपड़ा कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए पूरे हमारे 34 इंच आ रहा है। तो इधर से ही हम इसको इस तरीके से लंबाई से फोल्ड करेंगे। तो जितना भी हमारा कपड़ा था, जो हमने आई पट्टी से नापा था 11.5 इंच से आया था, तो हम 11.5 इंच से ही कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से 11 दूना 32 हो जाएगा। 32 और 33 इंच की जब 4 भाग में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम फोल्ड करेंगे, फिर इसको हम 4 परत में करेंगे। पहले सबसे जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसमें हम बाजू निकाल लेंगे, उसको हमने अलग कर दिया। फिर इसके बाद में हम देखिए जो बड़ा थोड़ा सा दिख रहा है वो आगे का पल्ला है, जो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है वो हमारा पीछे का पल्ला रहेगा। आगे का पल्ला बड़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें हमारी प्लेटें पड़ेंगी, इसलिए हमको आगे का पल्ला थोड़ा सा 1 इंच बड़ा रखा जाता है। और पीछे का पल्ला हमने 16.5 इंच का रखा है और 2 इंच हमको एक्स्ट्रा लेकर के चलना है। पीछे का पल्ला जो है 16.5 इंच का है और 1 इंच जाएगा कंधे में सिलाई के लिए, 2 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 इंच का लिया है और जो आगे का पल्ला था उसको हमने 17.5 इंच का लिया। अब हम गले का निशान लगा लेंगे, जो कि 2.5 इंच का हमको गले का निशान लगाना है। इस तरीके से जैसे आप देख रहे होंगे इसी तरीके से बिल्कुल लगाना निशान है। तो इस तरीके से हम कंधे के निशान 3 इंच का लगाएंगे। फिर सीधी एक लाइन खींचेंगे गले की साइड में, जिधर से चारों बंद होते हैं उधर की साइड हम गला रखते हैं, जिधर चारों पल्ला खुले हुए हैं उधर से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम देखिए सीधी एक लाइन खींचेंगे। 6 इंच का हमको गला बनाना है, तो 6 इंच की ही हम एक लाइन खींचेंगे। तो बिल्कुल बॉक्स एक हमको जिस तरीके से बॉक्स बनाया जाता है उसी तरीके से हम बॉक्स एक बना लेंगे। और उस पर हम देखिए इस तरीके से हमारे जितना भी 6 इंच का गला रखा है उसके बाद हम 1 इंच का यहाँ पर हम निशान लगा देंगे कॉर्नर पर। आप यू शेप देना है आपको। तो देखिए इस तरीके से हमने 1 इंच की निशान लगाया है। फिर उसके बाद में हम यू शेप इस पे बनाएंगे। तो यू शेप इस तरीके से हम देखिए जितना अच्छा यू शेप बनाएंगे उतना ही अच्छा हमारा गला आएगा। तो इस ब्लाउज में हमने स्टिचिंग भी बताई है, बेल्ट कटिंग करेंगे और उसके बाद ब्लाउज बेल्ट की हमने सिलाई भी करके दिखाई है। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से देखिए फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। 6 इंच का हमारा आर्म होल भी था, तो 6 इंच का ही हम आर्म होल की भी रखेंगे। हर ब्लाउज में इस तरीके की जो नाप होगी उसमें हमको आर्म होल 6 इंच का ही रखना है। और इधर से भी हमको देखिए 6 इंच का ही हमारा आएगा, क्योंकि इतना हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आता है और इसमें ब्लाउज में कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम 2 इंच का एक कॉर्नर पर बिल्कुल निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद में हम
सी जैसा आकार देंगे। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल इतना ही परफेक्ट आएगा। इस तरीके से 26 से 36 इंच के ब्लाउज पे जितने भी होता है तो हमारा जो है आर्म होल बिल्कुल ये परफेक्ट बैठता है, नहीं कसा पड़ता और ना ही ढीला पड़ता, और ब्लाउज भी फिटिंग का बिल्कुल बन करके आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए सारे हमने निशान लगा लिया। अब इनकी हम कटिंग करेंगे। तो अच्छे से कटिंग करना है, जितना भी अच्छा आप निशान लगाएंगे उतनी ही अच्छा गला कट करके आएगा। तो इस तरीके से हम हाथ रख लेंगे, उसके बाद में हम कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे ही हमको कटिंग करनी है, नहीं तो हमारा गला जो है ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखिए गले की कटिंग करेंगे। तो पूरे गले पे हमको हल्के हल्के ही कैंची घुमाना है और उसके बाद में अच्छे से गले की कटिंग हो जाएगी। और जल्दबाजी नहीं करना है, अगर जल्दबाजी करोगे तो गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से पूरे गले पे हमने देखिए कटिंग कर लिया है। और उसके बाद हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। तो इस तरीके से गले की कटिंग अब हो चुकी है, आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। और आर्म होल पे जो निशान हमने पहले से लगा के रखा उसी पे हम कटिंग करेंगे। अगर कटिंग करते समय थोड़ा बहुत आपको टेढ़ा बड़ा निशान लगे हों तो अच्छे से आप कैंची काटते समय ध्यान से कटिंग कर लेना है। इस तरीके से पूरा हम अलग कर देंगे। आर्म होल की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम देखिए अब जो आर्म होल और गले की हमारी कटिंग हो चुकी है, अब वो इस पर हम लगाएंगे कंधी कटिंग करेंगे। तो जो कंधी जॉइंट है इसको हम अलग कर देंगे। फिर उसके बाद में ही हम अभी गला बढ़ाएंगे, पीछे का गला जितना भी बड़ा आपको रखना है आप कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से कंधी जो है उसको हमको सबसे पहले अलग करना है। और करते समय आपको ध्यान देना है कि आपको जितना गला बड़ा पहनना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो पीछे का गला हम 9 इंच का रखेंगे। तो 9 इंच पे एक हम फिर से बॉक्स बना लेंगे उसी तरीके से जैसे पहले बनाया था हमने 2.5 इंच पर ही। उस जितना आपको बड़ा पहनना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। छोटा बड़ा जिसको जितना रखना होता है, जिसके जितनी पसंद होती है उतना गला रखा जाता है। हमारे ब्लाउज में जो हमने 9 इंच का गला रखा है, फिर एक वही उसी तरीके से 1 इंच का निशान लगाएंगे, यू शेप बनाएंगे ताकि हमारा गला जो है अच्छे से बन जाए। तो देखिए इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, यू शेप ही फिर से बनाएंगे और अच्छे से। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। स्टिचिंग भी आप देखिएगा, सिलाई करके हमने बताया है, जो सिलाई करके बताई उसमें भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे पट्टी बेल्ट जोड़ी जाती है। तो इस तरीके से कटिंग भी हमने करके बताई है, आसानी बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से हो भी जाएगा। तो इस तरीके से जितना भी गला हमने कटिंग करनी है उतना हमने फिर से कटिंग कर देनी। फिर उसके बाद हम पीछे पल्ले पे हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो नीचे से 4 इंच का रखा था, अब यहाँ से हम सीधा रखेंगे, उसके बाद में हम 11 इंच पे लगा देंगे निशान। तो इस तरीके से देखिए हमको 11 इंच से नीचे के साइड लगा करके खींचना है, ऊपर से बिल्कुल सीधा इंची टेप रखना है। उसके बाद में 11 इंच के से हमको निशान लगा देना है। तो ये पीछे की हमारी 2 प्लेटें पड़ती हैं, तो दोनों हम निशान इसको हम लगा दिया है। अब उसको हम उल्टा करके पलट देंगे। तो इस तरीके से देखिए उल्टा करेंगे और इस पे निशान छाप देंगे ताकि परफेक्ट निशान पड़ जाए। तो इस तरीके से देखिए हमको छापना है और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर फ्रेंड आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग दोस्तों बता सकते हो कमेंट करके, जो भी आपको दिक्कत हो तो हम उसका वीडियो बना करके दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इतनी ईजी तरीके से हमने आपको समझाया है, जल्दबाजी भी बिल्कुल नहीं इसकी वीडियो किया है, ना ही हमने स्पीड बढ़ाई है। तो जितना भी है उसको हम फिर से सही कर लेंगे। आर्म होल थोड़ा सा काट छाटना पड़ता है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा आर्म होल फिर से कटिंग कर देंगे ताकि हमारी आर्म होल जो इधर उधर हो वो सही से गोलाई से बिल्कुल आ जाए। तो इस तरीके से देखिए हम आगे वाले पल्ले पे फिर अब प्लेटन का निशान लगाएंगे। अब इस पर हम बेल्ट का भी निशान लगाएंगे। तो 3 इंच का गले से हमने लगाया, 3 इंच फिर से इंची टेप घुमा दिया, तो 3 इंच का फिर इस तरीके से हम एक लाइन खींचेंगे। तो देखिए जिस तरीके से 3 इंच की हमको प्लेट लगानी है, गले की तरफ से भी खड़ा इस निशान हमने 3 इंच का लगाया है और 3 इंच का इधर से भी निशान लगाया। फिर बीचों बीच से इंची टेप हम बिल्कुल रखेंगे 4 इंच पे। सबसे पहले एक यहाँ पे निशान लगा लेंगे 4 इंच पे, फिर ऊपर से निशान रखेंगे बीच में और 11 इंच से फिर से हमको एक लाइन खींचनी है। तो इस तरीके से 11 इंच से हम लगाएंगे तो ब्लाउज पे हमारी जो है 36 इंच ब्लाउज पे हमारी प्लेटें बिल्कुल परफेक्ट आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम 11 इंच से ही दोबारा नीचे की साइड से खींचेंगे। दो पीछे पल्ले पर रहती है, 2 आगे पल्ले पर नीचे वाली रहती है, ये मेन प्लेट होती है। फिर यहाँ पे हम 2 इंच का एक और निशान लगा लेंगे। जो 4 ब्लाउज में हमारी 4 प्लेटें पड़ती हैं, हमको 4 प्लेटन के निशान लगाना है। तो इस तरीके से देखिए हमने 2 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद में यहाँ से हमारी 6 इंच पे आएगा
तो 6 इंच पे एक निशान पलट कर फिर से हम निशान इस तरीके से रखी लगा देंगे और अच्छे से प्लेटें हमारी बन जाएंगे। तो उसके बाद में ही हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से 2 इंच की फिर से नापना है और 2 इंच से निशान लगा करके आर्म होल की साइड हमको इस तरीके से निशान लगा देना है। जितना भी जाना है वो चला जाएगा, इसकी कोई नाप नहीं होती है, चाहे छोटी पड़े या फिर बड़ी। आर्म होल जितनी गहराई काटेंगे छोटी हो सकती है, नहीं तो इतना परफेक्ट हमारा निशान बिल्कुल लगता है। फिर अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर से हम रखेंगे 3 इंच से निशान नीचे से लगाएंगे हम। देखिए 6 इंच के हमने नीचे से रखा है, 6 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे हम 5 इंच का 1 इंच हमको घटा करके ही लगाना है। अगर लंबाई आपकी छोटी या 13 इंच की है तो आप 5 इंच से फिर बीच में 4 इंच कर दीजिए, इधर जो साइड में लगे वो 3 इंच का। तो यहाँ पर हम 5 इंच का एक निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो ये बेल्ट हमारी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आएगी। इससे हमारी बेल्ट नहीं छोटी पड़ती नहीं बड़ी पड़ती। तो एक निशान यहाँ पर हम 4 इंच पे लगा देंगे। 1 इंच हमको घटा करके काटना है। पहले जो निशान लगाया था वो 6 इंच का था, बीच में जो लगाया वो 4 इंच का था, 5 इंच का था, जो साइड की को लास्ट में लगाया। फिर तीनों निशानों को हम एक दूसरे से मिला देंगे इस तरीके से। जिस तरीके से आप देख रहे हो वीडियो में, इसी तरीके से आपको निशान लगाना है। हमारी बेल्ट का निशान लग चुका है, बिल्कुल परफेक्ट निशान होता है। तो देखिए इस तरीके से आपको कटिंग करना है और बिल्कुल परफेक्ट हमारे निशान जो है लग गए हैं। अब इस पर हम दोनों साइड इसी के हम पलट करके छाप देंगे निशान, ताकि हमारे दूसरे पल्ले पर भी निशान लग जाएं। तो इस तरीके से हमको निशान पे छापना है ब्लाउज को बिल्कुल और अच्छे से। तो इस तरीके से देखिए ब्लाउज पे हमारे निशान भी लग चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ताकि ब्लाउज पे जो निशान लगे हैं वो हमारे अच्छे से दिखने लगे और सिलाई करते समय हमको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और अच्छे से हमारे ब्लाउज पे जो है निशान पड़ जाए लगा देंगे। तो इस सारे जितने भी निशान हैं हम उसको थोड़ा डार्क ही करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी हमारे निशान हैं सारे पे हम लगा देंगे। तो इस तरीके से आप बेल्ट की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और अच्छे से आपका ब्लाउज बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए सारे ब्लाउज की हमारे कटिंग हो चुकी, पीछे के पल्ले की भी कटिंग हो चुकी, फिटिंग पर भी हमने निशान लगा दिया, बेल्ट के भी। तो उस पर अब हम फ्रेंड आपको बताएंगे कि बाजू कटिंग कैसे की जाती है। पूरे ब्लाउज की हमने कटिंग करके बताई है। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास जो ये बाजू के लिए कपड़ा बचा था साइड से, उसको हम दोहरा करेंगे। दोहरा करने के बाद में फिर इसको हम 4 परत कर देंगे। इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करना है कि झोल ना आए। उसके बाद में देखिए हम 4 परत कर दिया। आप साइड से इस पर हम निशान लेंगे। आस्तीनें जितनी भी आपको रखनी है, चाहे 10 इंच रखो, चाहे 15 इंच रखो, चाहे 11 इंच रखो, बिल्कुल लंबाई यही रहती, कटिंग आस्तीन की यही रहती। तो ऊपर से हम रखेंगे 6 इंच पे निशान लगाएंगे एक, और जिधर हमारे बंद रहता है उधर वो साइड अपनी तरफ रखते हैं, इधर का जो साइड बंद रहता है उसको अपनी तरफ रखते हैं, जो खुला रहता है उसको बाहर की साइड रखते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे 3 इंच पे निशान, क्योंकि 3 इंच हमको घटाना है और अच्छे से हमारी परफेक्ट कटिंग आएंगी। यही निशान हमको एक दूसरे से मिला देना है। तो जो निशान हमने 6 इंच की आस्तीन लगाई थी, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा करके हमने वही निशान लगा देंगे और अच्छे से हमारे निशान लगाने के बाद में ही हम कटिंग करेंगे, ताकि कटिंग हमारी अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके से बाजू कटिंग में हमको आस्तीनें लगाते समय छाटना नहीं पड़ता और बाजू बिल्कुल हमारी परफेक्ट लग जाती है। तो झोल कहीं से सिलाई करते समय नहीं आती है और कभी भी हम करते भी नहीं। इसी तरीके से बिल्कुल मेरा ब्लाउज एक बार इस तरीके से आप कटिंग करके देखिए। जो देखिए साइड से हो उसको हम गुलाई जो होती है उसको थोड़ा सा कटिंग कर देंगे और ज़्यादा कटिंग बिल्कुल नहीं करना। जो आपकी नाप है उससे हम आधा इंच 1-1.5 इंच इस तरह ही काटेंगे बड़ा करके। तो इस तरीके से देखिए हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब दोनों पल्ला हमने अलग कर दिया है। इस तरीके से दोनों आस्तीनें हमारी कट चुकी है। अब हम पाइपिंग के लिए काटेंगे। तो पाइपिंग देखिए 2-2 इंच पे हम, अगर स्केल है तो स्केल से काट लीजिएगा, अगर स्केल नहीं आपके पास है तो आप जो है इस 2 इंच की इंची टेप से 2 इंच की पट्टी काट सकते हो। तो ये पट्टी जो है टेढ़ी काटी जाती है, थोड़ा तिरछा। पाइपिंग में जितना तिरछा हम काटेंगे उतना ही अच्छा हमारा पाइपिंग भी बहुत अच्छे से बन के आएगी। तो देखिए इस तरीके से हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब इस पर हम स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करेंगे कि प्लेट की कैसे कटिंग होती है। तो इस तरीके से देखिए हमने ब्लाउज पे सिलाई कर लिया है। तो देखिए पल्ला जो हमने कटिंग किया था सबको अलग कर देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और अच्छे से हम सारे निशान पे, जैसे सारे ब्लाउज में लगाए जाते हैं, थोड़ा सा चौड़ी करके नीचे वाली डाल लेंगे, फिर चारों प्लेटें डाल लेंगे, सिलाई कर लेंगे। फिर उसके बाद में ही हम
देखिए इस तरीके से हमारी लग चुकी हैं। और उसके बाद में हम बेल्ट जोड़ेंगे, तो बेल्ट थोड़ा सा हम बढ़ा करके ही करेंगे और उसको हम सीधा तरफ से एक उल्टा तरफ से लगाई जाती है, जो जैसे है उसको हमको सेम बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है बेल्ट पे सिलाई। देखिए इस तरीके से हमारी बेल्ट की भी सिलाई हो चुकी है। फ्रेंड अगर आपको समझ में आए तो आप लोग लाइक और कमेंट करिएगा, बताइएगा वीडियो में आपको कैसा लगा है और बनाने में आपको हमको फिर से अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं हमारा। तो